वर्ड ऑफ नॉलेज में खुशामदीद। एवडी साइंस क्लास 3, 4 एंड 5 इसका आज हमारा दूसरा लेक्चर है। चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जहाँ जहाँ पर जो हमने हाईलाइट किए हैं वो आपके खाली जगह में आ सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर्स व्हाट। मतलब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि लिविंग थिंग लाइक एनिमल प्लांट रिक्वायर व्हाट या डैश टू सर्वाइव। मतलब ये खाली जगह भी हो सकते हैं अपने, तो इसीलिए ये हाईलाइट किए गए। लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर फूड। खुराक की जरूरत होती है, एयर हवा की, वाटर पानी की, एंड सनलाइट टू सर्वाइव। Living things like animal and plants require food, air, water and sunlight to survive. Question 2. Air contains gases like हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। हवा में ये तीन किस्म के गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के। Animals and plants take oxygen from the air to breathe. जानवर और प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं हवा से सांस लेने के लिए। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिपेयर देयर फूड। दिन के टाइम प्लांट्स क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं हवा से दिन के टाइम, ताकि वो अपना खुराक तैयार कर सकें। Animals and plants bodies consist of 70% of water. जानवरों और पौधों का जो जिस्म है वो 70% पानी पर मुश्तमिल होता है, 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। Question 6. Plants prepare their food in the presence of sunlight. सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पौधे अपना खुराक तैयार करते हैं। The stored food in plants is utilized by animal. प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर वो एनिमल यूटिलाइज करते हैं। और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कही थी, एंड वी गिव लाइफ टू एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। हम हर चीज़ को ज़िंदगी पानी के ही ज़रिए से देते हैं। ये बात अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में भी कही है। The movement of animals and humans being from place to place is called locomotion. इंसान और जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, चलना, लोकोमोशन क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। टच मी नॉट या चुई मुई प्लांट्स शोज रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीव्स व्हेन टच। चुई मुई या टच मी नॉट का जो पौधा होता है वो रैपिड मूवमेंट शो करता है जब उसको टच किया जाता है। अ सीड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एक बीज ग्रोथ के अमल में एक पौधे में ट्रांसफर हो जाता है। सम एनिमल्स ले एग्स व्हाइल सम प्रोड्यूस बेबीज। कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ बेबीज यानी बच्चे देते हैं। Most of the plants produce seeds which grow into young plants called seedling. ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो बीज पैदा करते हैं और ये बीज बाद में यंग पौधा बन जाते हैं और इस प्रोसेस को सीडलिंग कहते हैं। Similar characters are transferred by the parents to their young one. This property is called heredity. हेराडिटी एक प्रोसेस है या उर्दू में वरासत भी उसको कहते हैं, जिसमें एक बच्चा अगर इंसान का हो या जानवर का हो, बच्चा जो अपने वालिद से मुशाबहत रखे, ये अमल हेरिडिटी कहलाता है। और ये अमल पौधों में भी हो सकता है। The kittens look like a cat and a puppy looks like a dog. Kittens mean बिल्ली का बच्चा
और पपी कुत्ते का बच्चा, यानी बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह दिखाई देता है और पपी कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह। ये जो वो प्रोसेस है यह हेरिडिटी कहलाता है। अ ह्यूमन बेबी इज सिमिलर टू अ ह्यूमन, इंसान का बच्चा इंसान की तरह दिखाई देता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ये खुसूसियत हेरिडिटी कहलाता है। The difference among young one of the same parents are called variation. एक पौधा हो या इंसान हो या कोई जानवर हो, मतलब अगर बच्चे उसी का हो और उसमें कोई चेंजेस हो तो ये वेरिएशन कहलाता है। ये प्रोसेस वेरिएशन होता है। The fish like animal swimming in standing water are tadpoles, young frog. मतलब जो पानी जमा होती है उसमें मछली के जैसा एक जानवर होता है जो स्टैंडिंग वाटर में स्विमिंग करता है, वो टेडपोल्स यानी फ्रॉग मेंढक है, ये मेंढक कहलाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स पास थ्रू अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस व्हिच मेक अप देयर लाइफ साइकिल। हर शे की लाइफ साइकिल होती है, इंसान की भी है, जानवरों की भी है, पौधों की भी है। तो जो जानवर या पौधे एक डेवलपमेंट स्टेज से पास होते हैं, ये इनका लाइफ साइकिल कहलाता है। लार्वा इज ट्रांसफर इनटू प्यूपा, प्यूपा इज ट्रांसफर इनटू एडल्ट। लार्वा ट्रांसफर होता है प्यूपा में, प्यूपा ट्रांसफर होता है एडल्ट में। यानी लार्वा से प्यूपा का अमल और प्यूपा से लार्वा एडल्ट का अमल, ये स्टेजेस होते हैं लाइफ के। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मेनी इंसेक्ट आर, बहुत से अशरात के डिफरेंट जो स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के, वो पहले तो अंडे की शक्ल में होता है, फिर लार्वा जब अंडे से निकलता है एक छोटा सा जानवर बन जाता है, ये लार्वा कहलाता है। फिर प्यूपा, प्यूपा ये जवानी और बच्चे के जो दरमियानी स्टेज है वही स्टेज है प्यूपा। फिर एडल्ट इंसेक्ट, जवान अशरात जवान कीड़ा बन जाता है। Microscope was invented by Dutch scientist Antony van Leeuwenhoek in 1967. माइक्रोस्कोप या खुर्दबी एक डच साइंटिस्ट है एंटोनी वैन लेवनहुक, उसने 1667 में इन्वेंट किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी सीन विद एन इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जितने भी, उनको एक आले के जरिए देखा जा सकता है और वो आला क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोप कहलाता है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजी आर एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मिसालें कौन सी हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है और फंजी या फंगी भी बोलते हैं इसको, ये उसकी मिसालें हैं। वायरस कैन ओनली बी सीन विद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। वायरस किसके जरिए देखा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए। वायरसेस लीव इनसाइड अ लिविंग सेल। वायरसेस जिंदा सेल या जिंदा खलियों के बीच रहते हैं। आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल वायरसेस मेक क्रिस्टल। जिंदा सेल से बाहर वायरसेस क्रिस्टल बनाते हैं। वायरसेस में बी स्पेरिकल, रॉड शेप और टेडपोल शेप। वायरसेस इन 3 शक्लों में हो सकते हैं, स्पेरिकल शेप में, रॉड शेप में और टेडपोल के शेप में। इन्फ्लुएंजा, measles, chickenpox, polio, hepatitis and AIDS are the disease caused by viruses. इन्फ्लुएंजा यानी जुकाम, measles खसरा, चिकन पॉक्स को उर्दू में काकड़ा लाकड़ा भी कहते हैं, ये एलर्जी और खारिश वाली बीमारी है। पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स, ये सारे डिजीज वायरस की वजह से होते हैं। द वर्ड वायरस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विनम। वायरस का जो वर्ड है वो विनोम से निकला है, विनोम, विच मीन्स पॉइजनस फ्लूइड, जिसके मानी जहरीले फ्लूइड के हैं, पॉइजनस फ्लूइड। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी
टू resist diseases is called immunity। लेकिन कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला जो ताकत है, वो नेचुरल ताकत है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन 1667। माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन 1667 में दरियाफ्त किया गया। द फर्स्ट वायरसेस वाज आइडेंटिफाइड बाय डब्ल्यू स्टैनली। पहला जो वायरस है उसको आइडेंटिफाई किसने किया था? डब्ल्यू स्टैनली ने। डब्ल्यू स्टैनली मीन वेंडेल मेरिडेथ स्टैनली, इसका फुल नाम है वेंडेल मेरिडेथ स्टैनली ने जो पहला वायरस है उसने इसको आइडेंटिफाई किया, उसकी पहचान की थी। वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1935। वायरस कब डिस्कवर किया गया था? 1935 में। द फर्स्ट वायरस आइडेंटिफाइड बाय डब्ल्यू स्टैनली यानी वेंडेल मेरिडेथ स्टैनली वाज टोबैको मोज़ेक वायरस। जो पहला वायरस था डब्ल्यू स्टैनली ने आइडेंटिफाई किया वो तंबाकू मोज़ेक वायरस था। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? वो है बैक्टीरिया। देयर इज नो न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन वाटर, एयर, सोल, फूड, हॉट स्प्रिंग्स, फ्रोजन लेक्स एंड ग्लेशियर। बैक्टीरिया कहाँ पर मौजूद होता है? पानी में, हवा में, ज़मीन की सतह पर, खुराक में, गर्म मौसम में, जमे हुए जो लेक होते हैं उनके पानी में और ग्लेशियर के अंदर मौजूद होता है। इन सब में बैक्टीरिया पाया जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया का है। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। बैक्टीरिया जानवर और पौधों के बॉडी में मौजूद होता है। बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट। बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया कन्वर्ट शुगर सिरप इनटू अल्कोहल। बैक्टीरिया शुगर सिरप को अल्कोहल में भी कन्वर्ट करता है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन बेकिंग। ये जो बेकरी के काम होते हैं, कुछ बैक्टीरिया इनके काम में भी मदद देते हैं। बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग पिकल। बैक्टीरिया अचार बनाने के लिए भी मददगार होते हैं। बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू क्रूड। बैक्टीरिया दूध को क्रूड में भी कन्वर्ट करते हैं। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल वेयर है सम आर हार्मफुल। अच्छा, ये भी याद रखें कि सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते, कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं और कुछ नुकसानदेह भी होते हैं। बैक्टीरिया द सोल फर्टाइल। बैक्टीरिया क्या करता है? ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने में भी मदद देता है। बैक्टीरिया आर द मेन डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। माहौलियाती निज़ाम का मेन डिकम्पोज़र भी बैक्टीरिया ही है। जिस तरह हमने पहले कहा कि सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं होते। बैक्टीरिया काजेज ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, नमोनिया, कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों के अंदर ये जो बीमारियां पैदा होती हैं ये सारे बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती हैं। वो क्या हैं? ट्यूबरकुलोसिस, नमोनिया, कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से इंसानों में पैदा होती हैं। बैक्टीरिया काजेज डिजीज इन प्लांट्स लाइक ब्लाइट, सिट्रस, कैंकर, क्राउन गिल। अच्छा, ये सारी बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से इंसानों में पैदा हो रही थी और ये सारी बीमारियां ब्लाइट, सिट्रस, कैंकर, क्राउन गिल ये सारे पौधों में पैदा होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। टू कंट्रोल बैक्टीरियल डिजीज स्पेशल मेडिसिन आर यूज्ड व्हिच आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उनको एंटीबायोटिक कहते हैं।
फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम। जो पहला एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया फंगस से, वो है पेनिसिलियम। बैक्टीरिया आर द मेन डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। फंजाई इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फंजाई क्या है? एक डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंजाई। मशरूम क्या है? फंजाई की एक किस्म है। फंजाई टेक देयर फूड बाय डिकम्पोजिंग द मटेरियल। जो मटेरियल डिकम्पोज होते हैं, फंजाई उनसे अपना खुराक हासिल कर लेते हैं। डिकम्पोज मीन गलना या सड़ना। फंजाई प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में भी फंजाई एक अहम रोल अदा कर लेते हैं। ईस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक फंगस। ईस्ट क्या है? माइक्रोस्कोपिक फंगस है। ईस्ट को उर्दू में हम खुमीर बोलते हैं, खुमीर। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज इज ईस्ट। बेकरी बनाने वाले जितनी भी इंडस्ट्रियां होती हैं, उनमें खुमीर इस्तेमाल होता है। ईस्ट रेजेज टफ इन फ्लोर। आटे में भी यूज होता है। रेस्ट एंड समिट आर डिजीज ऑफ प्लांट्स काज्ड बाय फंजाई। अच्छा, रस्ट बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं जंग। समिट यानी कालक। ये बीमारियां हैं पौधों की जो फंजाई की वजह से होती हैं। रिंगवॉर्म एंड एथलेट, ये ई एक्स्ट्रा है, यहाँ पे रिमूव करते हैं। ATHLETE, रिंगवॉर्म एंड एथलेट्स फुट आर द कॉमन डिजीज और इन्फेक्शन काज्ड बाय फंजाई। फंजाई के जरिए ये रिंगवॉर्म और एथलेट्स वाक़या होते हैं। The first antibiotic penicillin was extracted from a fungi called Penicillium। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, वो फंजाई से एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया, जिसको हम पेनिसिलियम कहते हैं। रस्ट आर कॉमनली ब्लैक इन कलर एंड समिट आर येलो। रस्ट यानी जंग काला होता है कलर में, और कालक येलो शेप में। अच्छा, इन्फेक्शन क्या है? अगर कोई इन्फेक्शन की डेफिनेशन पूछे तो द कंडीशन इन विच अ डिजीज causing microorganism enters the body of an organism and start growing is called infection। इन्फेक्शन क्या है? वो कंडीशन है जो जिसमें एक बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए जिस्म में एंटर होता है और ग्रोइंग स्टार्ट कर लेता है, ये इन्फेक्शन कहलाता है। क्लस्टर्स ऑफ वायरसेस एंड स्पोर्स यानी सीड of bacteria and fungi are present in air, water and soil. To increase the immunity of the body, vaccination is done। इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है। या ये भी हम कहते हैं वैक्सीनेशन इज डन टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है। इम्यूनिटी वैसे एक नेचुरल पावर है जो जर्म को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर, लेकिन अगर इम्यूनिटी इंसान का कमज़ोर हो तो उसको बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है। द पावर ऑफ द बॉडी टू कंट्रोल जर्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। जिस्म के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इम्यूनिटी काम करता है। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी resist disease is called immunity। ये सारे डिफरेंट डिफिनेशन समझ सकते हैं आप इम्यूनिटी के। क्या है? नेचुरल एबिलिटी है इम्यूनिटी बॉडी के अंदर जो जर्म के खिलाफ लड़ता है, रेजिस्ट करता है।